हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके सामने जाने में। आज अपन लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव का लास्ट टाइप है हमारा। एक्टिव पैसिव का लास्ट टाइप क्या है हमारा? जो भी सेंटेंस हमारा होंगे अगर मॉडल वर्ब को लेके होंगे, है ना। सेंटेंस किससे संबंधित होंगे? मॉडल वर्ब से संबंधित, है ना। तो उस टाइप के हम लोग सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रहे, जब कभी ऐसा सेंटेंस हमको मिल जाए जो मॉडल वर्ब से बिलोंग करे, उसमें वर्ब कौन सा हो? मॉडल वर्ब हो, तब उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, जैसा भी हो हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ही कैन बीट यू। इसमें मॉडल वर्ब कौन कौन से सारे हैं, है ना। तो मॉडल वर्ब यहाँ पे कैन है ना। तो इस टाइप से तो जितने भी मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस हैं उसमें जो हम लोग एक्टिव से पैसिव जैसे ही बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एक वर्ड आता है, बी आता है। कौन सा आता है? बी। तो इसमें भी आएगा वही बी, लेकिन सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह। ये तो होना ही है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो क्या बनेगा? यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? यू ही होता है। ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम, लेकिन लास्ट में लिखना है इसको। अब उसके बाद जो हमारा मॉडल वर्ब था वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद क्या आएगा? बी। तो क्या होगा? यू कैन बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद बीट का याद किसे बताए थे? जब कभी पैसिव बना ना हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा रूप V3 रूप, मतलब बीट का V3 क्या हो जाएगा? B10 हो जाएगा। तो यू कैन बी बीटेन बाय किसके द्वारा? अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये बन गया इसका पैसिव, है ना। नेगेटिव रहा तो नॉट जो यहाँ पे रहेगा तो कैन नॉट भी हो जाएगा, है, समझ गए। तो नॉट अपनी जगह पे जहां है वहीं पे कॉपी हो जाएगा। अगर वो इंट्रोगेटिव रहेगा, जैसे इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में अगर लिख दें, शुड सी बाय अ बुक, है ना। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लिख दें तब इसको कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना है, इसको यहाँ पे लेके आना है सब्जेक्ट के जगह पे, इसको ऑब्जेक्ट के जगह पे, वही तो करना है। शुड का शुड ही रहेगा, यहाँ पे आएगा आ बुक। अभी बताए थे कौन सा शब्द एक्स्ट्रा आएगा? बी आएगा। बाय का V3 क्या हो जाएगा? बाउट हो जाएगा। बाय सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बन गए इसके भी पैसिव, है ना। तो कोई इश्यू नहीं है, जैसा सेंटेंस रहा वैसा करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद क्या लाना है? बी लाना है ना। क्लियर है। चलिए एक दो तो और करते हैं। क्या है? रामू शुड हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय रामू, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते कोई भी और। राजकुमार मस्ट बीट हर, है ना। तो क्या हो जाएगा? ही हर जो है वो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी मस्ट बी बीटेन बाय राजकुमार। ये बन गए इसके पैसिव, है ना। एक तो और देखते हैं, ये वाला आई कैन परचेज द बुक, तो क्या हो जाएगा? द बुक आएगा इस जगह पे, तो क्या होगा? द बुक कैन बी परचेज्ड बाय किसके द्वारा? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, परचेज्ड बाय मी। ये बन गए इसके पैसिव। इधर बच गए, इधर 2 हो गए, एक 3 और 2 इधर 5। इन पांचों को आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब हमारा एक्टिव पैसिव का कुछ कॉमन रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, वो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला रूल है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट यदि ना हो तो उसका पैसिव संभव नहीं है। आपको शुरुआत में बताए थे कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसका ऑब्जेक्ट ही गायब हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आई बीट, मैं पीटता हूँ, किससे? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना। तो जब कभी ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब होगा तो इसका पैसिव संभव नहीं होगा, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। रूल नंबर फर्स्ट था। सेकेंड रूल है, जिस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बने, जिस वाक्य में कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बने, उसका भी पैसिव संभव नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पे माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, इस टाइप से अगर कोई वर्ड आए जो ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा हो तब भी इसका पैसिव संभव नहीं होगा। ये हमारा पैसिव, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है ना, तब भी इसका पैसिव संभव नहीं होगा। लास्ट रूल हमारा थर्ड रूल है। क्या है रूल थर्ड? जब कभी एक से अधिक या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आए, जब कभी क्या हो? एक से अधिक सब्जेक्ट
या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है ना, एक से अधिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना सारा ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कितना सारा ऑब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट कितना सारा है, तीन ठो है। तो जब कभी एक से अधिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आए तो जो होगा सब के सब परिवर्तित किए जाएंगे। मतलब जो सब्जेक्ट में तीन तो था तो वो ऑब्जेक्ट पेसिव में जाके ऑब्जेक्ट में तीन ही रहेगा है। अगर ऑब्जेक्ट में तीन था तो पेसिव में जाके सब्जेक्ट में वो तीनों चला जाएगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना भी सारा सब्जेक्ट में रहेगा वो उठ के ऑब्जेक्ट में जाना ही जाना है, और जो ऑब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट में आना ही आना है। अगर प्रोनाउन मिले तो फॉर्मूला 231 होगा। प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, ये सब जो है, राम, श्याम, सीता तो नाम हो गया ना, नाउन हो गया। प्रोनाउन अगर मिले तो फॉर्मूला क्या होगा, 231। मतलब हुआ सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लिखोगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को, है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे है राम टीचेज यू, मी एंड सी। क्या है, राम टीचेज यू, मी एंड सी। यहाँ पे देखिए तीन तो ऑब्जेक्ट है, सी यहाँ पे नहीं होगा, हर होगा, सॉरी, हाँ, यू, मी एंड हर, है ना। ये तीनों का तीनों अब सब्जेक्ट के जगह पे आना है ना। तो ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, 231 होगा। मतलब सेकंड पर्सन सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड पर्सन कौन है, यू, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले यू। उसके बाद जो होगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन है, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, सी, तो यू, सी एंड मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, आर, टीस का भी टाउट बाय राम, है ना। मतलब जो था जितना भी सारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वो सब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यही कहने का मतलब था। अब यहाँ पे जितना भी सारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो सब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाने वाला है। तो क्या है ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है, आर लर्निंग ना, तो कंप्यूटर इज लेगा, इज बीइंग लर्न्ड बाय किसके द्वारा है, यू, ही एंड आई। तो यहाँ पे क्या होगा, यू, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम एंड मी, ये बन गए इसके पैसिव, है ना। चलिए एक्टिव पैसिव हम लोगों ने खत्म कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग देखेंगे। फिर जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग जो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कंपाउंड नंबर हो गया, और कुछ बचा हुआ नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।